नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सुलेमानी, फैजाने बराहिमी, फैजाने तेगी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, हजरत कारी शकील नानपुरी। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमेशा उदास रहता है। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। किसी के दौर में दूध मिला है तो किसी के दौर में घी, मोदी दौर में चाय मिली है फूक फूक के पी। हाँ, ये भी काम कीजिए, कोई बात नहीं है, कम से कम मुस्कुराइए, मुस्कुराइए भाई। मुस्कुराना किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। लेकिन मुस्कुराइएगा, जोर से नहीं हंसिएगा। पीछे जो बच्चे बैठे हुए बहुत बातें कर रहे हैं, इधर देखो, इधर सुनो। माशाअल्लाह इस वक्त देख रहे हैं मेंबर शरीफ पे एक अजीम हस्ती जलवागर है, जिन्हें दुनिया पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत उस्ताज़ शोरा हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी बासफ़ा अहमद अली अलवैयुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी मेंबर शरीफ पे जलवा अफ़रोज़ हैं। तो दूसरी जानिब शहज़ादे हुज़ूर उस्माने मिल्लत सुलेमाने मिल्लत सूफ़ी बासफ़ा हकीम मोहम्मद उस्मान कादरी तेगी साहिब सज्जादा मेंबर शरीफ पे जलवा फ़रोज़ हैं और दीगर उलमा शोरा बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत अशार आप सुन रहे हैं। मैं भी पढ़ता हूँ क्योंकि ये उर्से सुलेमानी है। हज़रत पीर सूफ़ी सुलेमान इब्राहिमी तेगी कादरी के उर्से पाक में हम सब बैठे हुए हैं। तो यहाँ तेगी भी फैज़ान मिल रहा है, इब्राहिमी भी फैज़ान मिल रहा है और माशाअल्लाह सब कादरी ग़ुलाम बैठे हुए हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि जिस सरज़मी का कोई कलंदर चमक गया, जिस सरज़मी का कोई कलंदर चमक गया तो उस सरज़मी का घर घर चमक गया। शेर सुनिएगा, अपने यहाँ पे होने का सबूत दीजिएगा। चाय पीने के चक्कर में मेरे शेर को भी नहीं पी जाइएगा, कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, मैं खुसूसियत के साथ उलमा की तवज्जो चाहूँगा। अज़ीमी साहब बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह दुआओं से नवाज रहे हैं कि जिस सरज़मी का ज़मज़म भाई चाय है कि ख़त्म हो गई आपकी, यहाँ देखिएगा। तो दूसरी जानिब खतीब अहले सुन्नत मौलाना महमूद मिसबाही साहब बैठे हुए हैं, कारी शकील नानपुरी साहब। जिस सरज़मी का कोई कलंदर चमक गया तो उस सरज़मी का घर घर चमक गया। जिस सरज़मी का कोई कलंदर चमक गया तो उस सरज़मी का घर घर चमक गया। और जब से कदम पड़ा है सुलेमान बराहिमी का, जब से कदम पड़ा है, जिस सरज़मी का कोई कलंदर चमक गया तो उस सरज़मी का घर घर चमक गया। और जब से कदम पड़ा है सुलेमान बराहिमी का, पूरे छोटी कोठी का मुकद्दर चमक गया। जब से कदम पड़ा है, जब से ज़मज़म भाई शेर आप सुन नहीं रहे। जिस सरज़मी का कोई कलंदर चमक गया तो उस सरज़मी का घर घर चमक गया। और जब से कदम पड़ा है सुलेमान बराहिमी का, पूरे छोटी कोठी का मुकद्दर चमक गया। पूरे छोटी कोठी का मुकद्दर चमक गया। माशाअल्लाह खूबसूरत शायरी आप सुन रहे हैं, जरा मोहब्बत के साथ। हाँ जी, देखिए खुसूसियत के साथ, क्योंकि ऑपरेटर जहाँ कहीं भी हो माइक के पास है। पीरे तरीक़त बैठे हुए हैं, उस्ताद शोरा बैठे हुए हैं, साहिब सज्जादा बैठे हुए हैं। तो एक शेर नात का भी सुनिए कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। अभी अभी क्योंकि मेरी हाजिरी हुई है, रोज़े रसूल की ज़ियारत करके आया हूँ, तो इसलिए अभी अभी शेर सुनिएगा कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का। सरे महफिल अगर को हाल आया तो क्या होगा। किसी ने
जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना है, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अकेले में मदीने का, माइक पे सुभान अल्लाह नहीं बोलिए, माइक बंद करके बोलिए। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का। सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। और ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है, जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। आइए हजरात, अशार बहुत है लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। जब नातिया और मनकबतिया की फिजा कायम है तो मैं चाहता हूँ कि इस गुलिस्तान शेर व अदब से भी खोशाचीनी कीजिए। शायर हिंदो नेपाल मुसन्निफे कायनाते सुखन व सुनहरी बातें हजरत कारी शकील नानपुरी साहब कबिला का मोहब्बत एहतराम के साथ में इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि उस्मान हकीम साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे। माशाअल्लाह यहाँ के ये दरबारी शायर में भी शामिल होने वाले हैं धीरे धीरे। तो जरा मोहब्बत के साथ में सब लोग इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ में नारे तकबीर। जरा और मोहब्बत से कि मुश्किलात हल होंगे उसके सभी। मसले तदबीर तो लाओ, टूटी हुई ही दोस्तों शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो इस मोहब्बत के साथ में दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। आप लोग पैसा देख रहे हैं क्या, ले जाइए ठन्नी ठन्नी बांट लीजिए यार, लेकिन अल्लाह के वास्ते दोनों हाथों को उठा के कहिए नारे तकबीर। आधे लोग उठा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा है। सब लोग उठाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। दोनों हाथों को उठाकर यूं हिला दीजिए। 12 रबीउल अव्वल का महीना आ गया है तो रबीउल अव्वल के झंडे की तरह लहराइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और इसे सुलेमानी, फैजाने बराहिमी, फैजाने तेगी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान हजरत कारी शकील नानपुरी। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमेशा उदास रहता है। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है।